ओम शांति। 10/4/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाना है तो माया से हार कभी नहीं हो सकती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना है, यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब कलयुगी छीछी नाते हैं। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक के से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात नहीं है और कोई बात नहीं है और कोई तकलीफ नहीं है। नाता जोड़ने वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं, फिर जो सुख का नाता है वह ऐसे ऐसे कम हो जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं, मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप किसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर कर्मना में नहीं आना है। यह पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है भूले। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ न कुछ पड़ते हैं। वहाँ माया हरा भी देती है, बॉक्सिंग भी है। चाहते भी हैं बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है ना। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है। सारा मदार है पुरुषार्थ के ऊपर, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से बरसा लेंगे जरूर। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा भी खींचते हैं नंबर 1 शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में यह ब्रह्मा सरस्वती, सो विष्णु सो ब्रह्मा, सो विष्णु के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं, सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं और तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब हैं जंगल में ले जाने वाले। तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो, फूलों के बगीचे में। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी यह धंधा करते हो। इन बातों में को तुम ही जानते हो और कोई राजा रानी तो नहीं जिसको तुम समझाओ। गाया हुआ है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पाठ बजेगा ना। बाप गुप्त है, सार है ऊपर का। मीठे बच्चे, पतित जगत के नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं सकते। प्रश्न में बाबा ने कहा, समर्थ बाप साथ है होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो बाप पाप का घड़ा भरे।
इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत है, कौन है माता, कौन है पिता। ओम शांति। लास्ट में बाबा ने कहा योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी बनना है, तो क्यों नहीं हम बाबा को याद करें, याद में रहें। यथार्थ बात तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, वो छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं ठहरे ना। यह तो पक्का करना है कि बाप को याद करना है। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो चित्र रख दे तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का बरसा ले रहे हैं। यह चित्र त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तुमने भी अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज है, हम लिखे व न लिखें, यह तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा असुरी सृष्टि का विनाश। अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो, हंसते बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्म पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले भी स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और बरसे को याद करना है। निर्बल आत्माओं में शक्तियों व फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जन्म दे सके, उनके एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी सर्विस की आवश्यकता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, साक्षी होकर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। ओम शांति, ओम शांति।